जो चमारों के घरों में खाल का काम होता था, क्या आज भी चाम का आज हो रहा है क्या? कितनी संख्या में हो रहा है? नहीं हो रहा ना। गिने चुने लोग रह गए जो अभी तक नहीं समझे इस एजुकेशन की ताकत को। वही परिवार हैं आज भी खाल का काम करने वाले। लेकिन जो परिवार इस एजुकेशन की ताकत को समझ गए, आज वो एसपी कलेक्टर बने बैठे हैं, मंत्री बने बैठे, विधायक सांसद बने बैठे हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं समझा आज भी वो चाप उतार रहे हैं, खाल उतार रहे हैं, चमड़ा कर रहे हैं काम चमड़े का। लेकिन वही कह रहा हूँ मैं, आज जो धोबी समाज मेरे भाई जिन्होंने ताकत को समझा, चाहे किसी भी स्थिति में वो पढ़े, मेहनत की, मजदूरी की, किसी भी स्थिति में बच्चों को पढ़ा लिया, आज उनके बच्चे एसपी कलेक्टर बने बैठे हैं। लेकिन अब उनको सुप्रीम कोर्ट दिलवाएगा उनको अब अधिकार। सुन तो लीजिए, उनके अधिकार ऑलरेडी थे, ऑलरेडी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ एक टुकड़ा फेंक कर लड़ाई कराने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं दिया उन्हें। सुप्रीम कोर्ट से पहले ही संविधान में अधिकार थे। ये तो सिर्फ झगड़ा कराने की बात है। जो लोग हल्के दिमाग के लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे इन चीज़ों को। समझदार लोगों को चाहिए कि जाति जनगणना कराने की बात रखें और जाति जनगणना कराकर 100% आरक्षण की मांग करें। जो डॉक्टर अंबेडकर और काशीराम साहब को मानने वाले, जो बुद्ध को मानने वाले, जो रविदास को मानने वाले लोग हैं, उनका पैटर्न एक समतावादी समाज की स्थापना करना है, समतामूलक समाज की स्थापना करना है और समान विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर से प्रभावित नहीं हैं। वो हिंदूवादी व्यवस्था के फॉलोअर्स हैं और वो आरएसएस के फॉलोअर्स हैं। तो उनकी लड़ाई का पैटर्न अलग है। काशीराम साहब के जो अनुयायी हैं, चाहे वो चंद्रशेखर हों, चाहे वो बहन कुमारी मायावती जी हों, चाहे मुकेश गौतम हों या ओमदेव हों या और अन्य बहुत सारे लोग हों, उनका पैटर्न लड़ाई का कुछ और है। हम समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संविधान की मूल भावनाओं को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं सर, उनको भी आरक्षण चाहिए। नहीं, वो खुद का पेट भरने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो संविधान की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सर, ये बड़ी बेंच ने डिसीजन सुनाया है कि उनको भी आरक्षण दिया जाए, क्रीमी लेयर लगाया जाए और क्लासिफिकेशन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम कौन सा रोक देंगे? या हमने उन्हें आरक्षण लेने से रोक दिया, या हमने उन्हें नौकरी ना दी, ब्रेक लगा दिया, उनकी भर्ती में हमने कोई हस्तक्षेप कर दिया क्या? हम हैं कौन जो उन्हें रोक देंगे? ये बताइए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो इस तरीके की जो चीज़ें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से एक मांग और कर लें, एक मांग और कर लें। सुप्रीम कोर्ट से कहें कि मिलोड 100% जनगणना कराएं, जातीय जनगणना। जातीय जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी और उसकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर दें। मान लें चमार की इतनी है, चूड़े की इतनी है, धोबी की इतनी है, पंडित की इतनी है, ठाकुर की इतनी है, यादव की इतनी है, गुजर की इतनी है, सबको दे दो, अपने हिसाब से दे दो। तो ये मांग करनी चाहिए। और जाति जनगणना से सरकार क्यों भाग रही है? संघ का प्रमुख क्यों कह रहा है कि जाति जनगणना से वैमनस्य पैदा होगी, जातिवाद फैलेगा, जातिवाद फैलेगा? जातिवाद फैला कौन रहा है? जातिवाद ये दबे कुचले अछूत तो फैला नहीं रहे हैं। ये चमार या भंगी या ये धोबी या कोली या ये अन्य छोटी जाति के, जिन्हें हम कह देते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, ये तो जातिवाद नहीं फैला रहे हैं। जाति के नाम पर इनके साथ ही प्रताड़नाएं होती हैं। इनकी बहन बेटियों को दिन में उठा लिया जाता है, चौराहियों पर छेड़ी जाती हैं, बलात्कार किया जाता है, मर्डर कर दिए जाते हैं, ज़मीनें छीन ली जाती हैं, घरों में आग लगा दी जाती है। तो ये तो जातिवाद फैला नहीं सकते। लेकिन जातिवाद को फैलाने वाले लोग ही ये कह रहे हैं कि जाति आधारित अगर गिनती होगी तो जातिवाद फैलेगा, क्योंकि उनको उनकी औकात पता है कि वो मुट्ठी भर लोग पूरे एक बड़े समूह पर कब्जा करे हुए हैं, मूर्ख बनाए हुए हैं धर्म के नाम पर। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ हैं मुकेश गौतम जी। मुकेश गौतम जी राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति के अध्यक्ष हैं और समय समय पर अपनी टिप्पणी देते रहते हैं। गौतम जी, 10 और 11 सितंबर को दिल्ली में 2 बड़े आंदोलन हैं। 10 तारीख को वाल्मीकि और अन्य जातियों का आंदोलन है दिल्ली के जंतर मंतर पर, उसका नाम दिया गया है सत्याग्रह आंदोलन। और 11 तारीख को है दिल्ली के रामलीला मैदान में, जो अभी तक पता चला है, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर द्वारा रैली बुलाई गई है। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि SC/ST रिजर्वेशन में क्लासिफिकेशन हो, क्रीमी लेयर लगाया जाए और जिन जातियों को आरक्षण नहीं मिला है उनको अपलिफ्ट किया जाए, उनको आरक्षण दिया जाए। इसको लेकर ये दोनों आंदोलन हैं। इन आंदोलनों को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, 10 तारीख वाले आंदोलन की मुझे जानकारी नहीं है कि वो किस विषय पर अपना आंदोलन कर रहे हैं। सत्याग्रह आंदोलन है सर, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह है, लेकिन किस मांग को लेकर है? सत्याग्रह की तो कोई मांग होगी ना।
बिना मांग के तो सत्याग्रह करेंगे नहीं, बिना समस्या के सत्याग्रह करेंगे नहीं। तो उसकी मुझे जानकारी है नहीं। लेकिन रही बात 11 तारीख की, तो 11 तारीख में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा ये आह्वान किया गया है। लेकिन SC/ST की जो जातियां 10 तारीख को आंदोलन कर रही हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह आंदोलन कर रही हैं, उनका ये कहना है कि हमें अब सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिलवा दिए हैं, अब हम भी मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, हमारे बच्चे अफसर बनेंगे। अभी तक तो हमारा जो है अधिकार ये लोग खा रहे थे, चमार महार मीणा जाटव। जो पड़ेगा वो बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट और संविधान, सुप्रीम कोर्ट से पहले संविधान ने खुद ने अपने आप में सबको समान अधिकार दिया हुआ है और अनुसूचित जाति और जनजाति को विशेष अधिकार दिए हुए हैं। जो पढ़े वो आगे बढ़े और जो ना पढ़े वो नाली में पढ़े। समझ रहे हैं आप? चाहे वो दारू पीकर पढ़े या अपनी मर्जी से पढ़े, है ना? अच्छा, ये वो आप जो जातियों को बदनाम करते हैं। मैं क्यों कर रहा हूँ? अभी आपने कह दिया ना कि जो ना पढ़े वो नाली में पढ़े दारू पीकर। हाँ, मैंने किसी जाति का विशेष तो नाम नहीं लिया। दारू पीकर भी पढ़े हैं, बिना दारू के भी पढ़े हैं। कुछ लोग निकलना ही नहीं चाहते गंदे कामों से। क्यों? जो लोग समझदार हैं, चाहे वो जाटव हों, वाल्मीकि हों, धोबी हों, कोली हों या कोई भी अन्य, बहुत सारी जातियां हैं, मैं कितने नाम लूँ, वो जितने भी लोग समझदार हुए, जिन्होंने एजुकेशन की ताकत को समझा, वो आगे बढ़ गए। EWS में कितनी क्रीमी लेयर है? क्रीम जहाँ पर है वहाँ क्रीमी लेयर नहीं है, जहाँ पर दूध ही नहीं वहाँ क्रीम की बात हो रही है। क्रीम किस में से निकलेगी? दूध में से निकलेगी ना, छाछ में से तो क्रीम निकलने वाली नहीं है। तो जहाँ दूध ही नहीं है वहाँ क्रीम कहाँ से आई? और जहाँ क्रीम है वहाँ पर क्रीम लेयर की बात नहीं हो रही है। EWS में कोई क्रीम लेयर है? सुप्रीम कोर्ट में कोई है पैटर्न? किस तरीके से जजों को जज ही भर्ती करते हैं और ख़ानदानी लोग जज चले आ रहे हैं। उनके परिवार में जब कोई पैदा होता है तो कहते हैं मुबारक हो, एक सुप्रीम कोर्ट का जज पैदा हुआ है, हाई कोर्ट का जज पैदा हुआ है, मुबारक हो, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज पैदा हुआ है। तो ये क्रीमी लेयर है। समझ रहे हैं आप? SC या ST के पास तो दूध ही नहीं है, वहाँ क्रीम कहाँ से आ गई? ये वही वाली बात है। कुछ लोग कहते हैं क्या ये बर्गर है? बिल्कुल सही कहते हैं वो, क्या ये बर्गर है जो चमार या मीणा या दूसरे लोग खा गए? ये बुद्धि कम होने के कारण, विवेक नहीं है उतना उनका, उनकी जो सोचने की जो क्षमता है वो संघ के निक्कर तक सीमित रह गई है, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो लोग। उन्हें समझना चाहिए कि उनकी भलाई किस में है और उनका विनाश किस में है। जो लोग इस डिसीजन का समर्थन कर रहे हैं वो उन जातियों के साथ बीजेपी के कई नेता मंत्री समर्थन में आ गए हैं, वो कार्यक्रम करा रहे हैं, उनको जो है वो पीछे से पुश कर रहे हैं। पैसा मिल रहा है उन लोगों को। मैंने पहले भी बोला, दोबारा बोल रहा हूँ, जो लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आग बबूला होकर समाज को फाड़ने की और बांटने की बात कर रहे हैं, उन्हें भाजपा और संघ के द्वारा पैसा दिया जा रहा है। प्रोग्राम, प्रायोजित प्रोग्राम है ये। जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, जितनी भी वाइट दी जा रही है, जितनी भी पुतले फूंके जा रहे हैं, जो भी हो रहा है, ये सब पैसा भाजपा के द्वारा दिया जा रहा है, संघ के द्वारा दिया जा रहा है। वो लोग पेड वर्कर हैं संघ और भाजपा के, वो किसी जाति के व्यक्ति नहीं है। और अगर उतने ही चिंतित थे वो, तो उन्होंने अपनी जाति में दबे कुचले परिवारों को उभारने के लिए, उनकी बहन बेटी की पढ़ाई के लिए, उनके कमज़ोर बच्चों की शिक्षा के लिए, कमज़ोर परिवारों की बच्चों की शिक्षा के लिए कितने कार्य किए हैं, मुझे एक गिना दो, एक गिना दो मुझे। लेकिन अगर आप हमारी बात कर रहे हैं, अगर आप जाटव की बात कर रहे हैं, तो वो अनगिनत मैं कार्य दिखा सकता हूँ जिसमें जाटवों ने प्रोग्राम चलाकर जो सभी अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को एजुकेट करने का काम किया, उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं देने का काम किया और उन्हें एक बेहतर जीवन के लिए तैयार किया। जिस तरह से हाथरस में लोगों ने समर्थन किया था, बहुत गाजियाबाद में 2 लोगों की मृत्यु हुई वाल्मीकियों में, तो रवि गौतम अपने दलबल के साथ आगे पहुंचे और मुकदमा दर्ज कराया, इतने समर्थन में गए हैं कल वो। मैं उन्हीं वाल्मीकि नेताओं से पूछना चाहता हूं जो जाटव के खिलाफ हैं, क्या रवि गौतम, कौन है रवि गौतम? वो जाटव नहीं है, वो भी तो जाटव हैं। उन्होंने वहाँ पे ये देखा कि ये वाल्मीकि हैं, तो मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा। कोई नहीं देखता, कोई भी जाटव इस नज़र से देखता ही नहीं कि वाल्मीकि है या SC में दूसरी जाति का है। वो सिर्फ ये देखता है कि ये मानव है, मुझे मानव के साथ खड़ा होना है। हमारी विचारधारा बांटने की नहीं है, हमारी विचारधारा समता मूलक समाज की स्थापना करना है, सभी को साथ लेकर चलने की। हम जाति और धर्म के नाम पर बिल्कुल ऐसी बात करते ही नहीं, हमारी विचारधारा है ही नहीं। हम तो डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध के मानने वाले लोग हैं। समझ रहे हैं आप? बहुजन हिताय, बहुजन। वाल्मीकि के वंशज हैं। अरे प्रभु, इन्होंने रामायण लिखी। रामायण लिखने वाले वाल्मीकि अलग थे। जिस समय
इन्हें अगर ये किसी वेद मंत्र का जो होठ पर नाम ले लें और उस समय जीभ काट देते, किसी मंत्र को सुन लें, इनके कान में शीशा पिघलाकर डाल देते, क्या उस समय इनमें से एक ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया जिसने रामायण लिख दी? ये मनगढ़ंत कहानी है, इस पर मैं बात नहीं करना चाहता। वो वाल्मीकि दूसरे, सुनिए, वो वाल्मीकि अलग हैं। वो एक स्थिति थी उस जमाने में, एक ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति थी। उस व्यक्ति को वाल्मीकि की उपाधि दी जाती थी, उपाधि थी ये वाल्मीकि, ना कि किसी जाति का नाम था। तो हम समय के हिसाब से समय काल की परिस्थितियों को समझें, उसके बाद हम बात करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप को जब आप गांव में रहने की स्थिति तुम्हारी नहीं थी, हैं? आपको ढंग के कपड़े पहनने, खाने पीने, बहुत आप पढ़े ना व्यवस्था को, आप समझे ना, मनुस्मृति को पढ़ लो, पता पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा। आप भ्रम में हैं, जब तक भ्रम से नहीं निकलोगे तब तक जीवन का आनंद नहीं ले पाओगे। लेकिन गौतम जी, जो आंदोलन होने जा रहे हैं 10 और 11 को, 10 को वो जाति कर रही है आंदोलन जो समर्थन में है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, और 11 को वो लोग कर रहे हैं जो उसके खिलाफ हैं। तो ये क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इन आंदोलनों में एक दूसरे जो टकरा सकते हैं? नहीं, पहली बात तो ये बता दूं, जाटा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, समझ लें आप, बिल्कुल नहीं है। कोई लीडर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट से ये मांग कर रहे हैं कि मिलोड, आपने जो तुगलकी फरमान, सरकार की बात जो आपने मुंह से कही है, आप इतना और कर दें कि जाति आधारित गिनती का आदेश और पारित कर दें। आप समझ रहे हैं? कोई भी जाटव लीडर, एससी लीडर हमारा बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है, नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अधीन चलता है और संविधान के हम फॉलोवर्स हैं। संविधान के खिलाफ हम नहीं जा सकते किसी भी स्थिति में। अगर संविधान में परिवर्तन कर दिया जाए और फिर उसे इम्प्लीमेंट में लाया जाए तो हम उसे बचाने के लिए तो लड़ेंगे रोड पर, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट में आ जाएगा, लागू हो जाएगा, तो फिर हम उसका सम्मान करेंगे। समझ जाएं आप। हम ये कह रहे हैं कि मिलोड, आपने जो ये तुगलकी फरमान दिया है, जो आपने टिप्पणी की है, आदेश नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, टिप्पणी है कि ऐसा होना चाहिए, तो मिलोड आप इतना और कर दें, ये भी कह दें कि भाई जो जाति आधारित गिनती 1932 में लास्ट टाइम हुई थी और 2024 चल रहा है, इस समय किस जाति की कितनी जनसंख्या है, किस किस स्थिति में लोग हैं, वो क्लियर हो जाएगा। आप इतना और कर दें जिससे कि जो भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है पूरे भारत के अंदर, कुछ मुट्ठी भर लोग एक बड़ी जनसंख्या पर शासन कर रहे हैं, उनका भ्रम टूट जाएगा, फिर वो अपने काम धंधे में आ जाएंगे, उन्हें जो काम करना है। गाजियाबाद में एक कार्यक्रम में आए थे चंद्रशेखर आज़ाद, वहाँ पर उन जाति के लोगों ने उनको काले झंडे दिखाए, उनका विरोध प्रदर्शन किया था उनके खिलाफ। तो क्या गारंटी नहीं है 11 तारीख को जब चंद्रशेखर की रैली होगी दिल्ली में, तो वो लोग वहाँ पर भी अनुशासनहीनता फैला सकते हैं, काले झंडे दिखा सकते हैं या विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं? आज़ाद समाज पार्टी की अपनी आर्मी है जिसका नाम है भीम आर्मी। पुलिस प्रशासन प्रोटेक्शन नहीं देगी ना, तो भीम आर्मी का जो युवा है वो वहाँ पर खुद डंडे लेकर झंडे के साथ खड़े होंगे। अगर उन्हें ज़रा सा भी शक या कोई शंका होगी तो वहाँ पर खुद के कंट्रोल रूम बने होंगे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है? तो वहाँ पर उस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छी तरीके से, सुसज्जित तरीके से चलाया जाएगा। अगर कोई उपद्रवी दिखेगा तो पहले तो अपने कंट्रोल रूम में ले जाएंगे वो युवा साथी, उसके बाद में पुलिस को एप्लीकेशन के साथ उसे पकड़ा देंगे। तो यहाँ पर उपद्रव नहीं करेगा। अगर कोई करेगा भी तो हमारे जो बच्चे हैं वो सुनते नहीं हैं। पहचान कैसे करेगा उन लोगों की? आप उनके व्यवहार से पहचान की जाएगी, उनके कपड़ों से। हम में घुस जाएंगे वो तो। हम कपड़ों से, प्रधानमंत्री जी की तरह हम कपड़ों से पहचान नहीं करते, हम टोपी से पहचान नहीं करते, हम व्यवहार से पहचान करते हैं कि कौन उपद्रवी है और कौन शरीफ है, कौन अम्बेडकर का अनुयायी है। परमिशन नहीं मिली है रामला मैदान में तो आपको? सुनिए, आर्टिकल 19 के तहत हम प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारा देश है, ठीक है? परमिशन का मतलब है पुलिस प्रोटेक्शन देना, पुलिस की हमें आवश्यकता नहीं। यूपी लॉ एंड ऑर्डर तो संभालना पड़ेगा। अरे सुन तो लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे पास इतने युवा हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी सिस्टम लगा देंगे, हमें ज़रूरत नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का, हम खुद का लॉ एंड ऑर्डर लेके चलते हैं। मतलब आप कानून को नहीं मानते? अरे मानते हैं, आप संवैधानिक बात करते हैं, संविधान साथ लेकर चलते हैं, फिर भी कह रहे हैं कि बिना परमिशन के हम रैली कर देंगे। आर्टिकल 19 कह रहा है ना, आर्टिकल 19 ने इजाज़त दी है ना हमें रैलियाँ करने की। क्या आप ज़बरदस्ती से हमारे आर्टिकल 19 के अधिकारों को छीन लेंगे? अगर क्या करना चाहते हैं आप? हम अपना संवैधानिक दायरे में रहकर जो आंदोलन करना चाह रहे हैं, आप हमें आंदोलन नहीं करने देंगे? हमें बोलने की इजाज़त नहीं है? हमें इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है? क्या भारत के अंदर राजतंत्र लागू हो गया? क्या संविधान नहीं है क्या?